नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवाल और मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है सीबीआई ने। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ये पूछताछ होगी। सीबीआई एक हफ्ते पहले जब ये केस मिलने के बाद मुंबई आई, उसके बाद से ही लगातार पूछताछ का दौर वहां पर चल रहा है और अब आखिरकार रिया चक्रवर्ती का नंबर आ गया है पूछताछ के लिए। मुख्य आरोपी है रिया चक्रवर्ती और आज उनसे पूछताछ का दिन। इससे पहले कल ईडी ने उनके पिता को समन किया था, उनसे पूछताछ हुई। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। और इस वक्त हमारे साथ राजदीप सरदेसाई जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजदीप, कल ही ये इंटरव्यू आज तक ने टेलीकास्ट किया है रिया चक्रवर्ती का, जिसमें तमाम सवालों के रिया ने जवाब दिया और उसके बाद अब आज ये पूछताछ। लेकिन यहां से समझ में ये साफ आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। देखिए मीनाक्षी, ये कहना कि अगला क्या कदम सीबीआई लेगी ये मुश्किल है। हाँ, आज पहली क्वेश्चनिंग होगी रिया की। कल जैसे आपने कहा उनके पिताजी और भाई को ईडी ने क्वेश्चन किया था। देखिए मीनाक्षी, जिस तरह से रिया ने हमारे जितने सवाल थे उनका जवाब दिया, लगता है वो बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि वो हमेशा कह रही है मुझे कुछ छुपाना नहीं है, मैं सीबीआई के सामने आने के लिए तैयार हूँ। आप जानते हैं, ये भी आपको मालूम होगा कि 15 जुलाई को उन्होंने ट्वीट किया था पहली बार कि मैं चाहती हूँ कि सीबीआई इस मामले को इंक्वायर करे। तो अब वो सीबीआई की इंक्वायरी होगी। जो हमें जानकारी है, सीबीआई ने एक लंबा क्वेश्चनर तैयार किया है और रिया अपने वकील के साथ बैठकर उन्होंने भी अपने जवाब एक तरह से तैयार किए हैं। तो ये सुनवाई उनकी जो क्वेश्चनिंग है वो लंबी चल सकती है, लेकिन जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक रिया एक तरह से हर सवाल देने का जवाब देने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा सवाल ये है जो पैसे का था, लेकिन अब ड्रग का भी एंगल आया है। इन सब सवालों पर जो हमें जानकारी है सीबीआई पूछताछ करेगी, लेकिन सीबीआई ने ये भी कहा है कि हम किसी को हैरेस करने के लिए नहीं है, हम पूरी तहकीकात के जरिए रिया की क्वेश्चनिंग करेंगे। तो ये लंबी चलेगी और शायद एक बार और रिया को उनके सामने जाना पड़ेगा। आज पहली उसकी क्वेश्चनिंग होगी। राजदीप, जब आपने इंटरव्यू किया रिया चक्रवर्ती को तो वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दी और ऐसा लग रहा था कि वो तैयार है इस पूरी पूछताछ के लिए, क्योंकि आई एम श्योर वो इतने दिनों से खुद टीवी चैनल्स पर, अखबारों पर, सोशल मीडिया के जरिए इन सभी खबरों को करीब से देख रही हैं। लेकिन जब उनसे ड्रग्स एंगल पर आपने सवाल पूछा, उसका क्लियर जवाब रिया चक्रवर्ती ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, मैं अभी इस पर जवाब नहीं दूंगी। लेकिन ये भी पब्लिक डोमेन में है जो उनके चैट्स सामने आए और उनके लॉयर की तरफ से ही कहा गया था, खुद रिया ये कह रही है उन्होंने कभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया, जबकि उनके चैट्स तो किसी और बात की तरफ इशारा करते हैं। इसे कैसे साबित करेंगी वो? देखिए, ये ड्रग का जो एंगल है ये एक नया एंगल आया है। इस पर जरूर सवाल होंगे और इस पर अभी तक पूरी तरह से रिया ने कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया। हालांकि वो कह रही है कि मैं ब्लड टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जोड़ दूं मीनाक्षी कि रिया ने पूरा एक डॉकेट तैयार किया है जिसमें हर डॉक्यूमेंट, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड सुशांत के हैं, जिसमें उन्होंने जो व्हाट्सएप चैट डॉक्टर या सुशांत के साथ या सुशांत के करीबी जो मैनेजर थे उनके साथ जितने भी व्हाट्सएप चैट्स हैं उसके सब उन्होंने एक तरह से उसकी फाइल बनाई है। तो वो भी जा रही है जब सीबीआई के पास, वो एक पूरी फाइल लेकर खड़ी है। तो वो आपने कहा सही है बिल्कुल कि ड्रग्स का जो मामला है उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन देखिए ड्रग्स का जो मामला है ये बिल्कुल अलग मामला है। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल, जो सीबीआई के सामने जो एफआईआर है उसमें ड्रग्स नहीं है, उसमें ये था कि कोई फाइनेंशियल मिसहैंडलिंग है और ये सुसाइड है या मर्डर, ये जो सवाल है ये इस समय सीबीआई के सामने है। तो इन सब सवालों का जवाब रिया एक डॉकेट बनाकर उनके सामने रखने वाली है। अब देखना है कि सीबीआई किस हद तक रिया की बात को मानती है या उसमें कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें सीबीआई को और स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ेगी।